इन्होंने क्या कहा कि देसी गाय पर अमेरिकन मिजाज चढ़ गया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कौन देसी गाय और कौन अमेरिकन मिजाज है। ऐसे संगठन के व्यक्ति को बोलते हुए सोचना चाहिए था कि आप जाट समाज के बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये महाराजा सूरजमल के वंशज बैठे हुए हैं यहाँ पर और उसी तरह का खून इनकी शिराओं में गर्म खून घूमता है। तो मैं ठाकुर पूरण सिंह को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो इस जाट समाज से मीडिया के सामने आकर के माफी मांगे और पुनः गलती करने की कसम खाए कि मैं पुनः कोई गलती नहीं करूंगा ऐसी। नहीं तो ये जनपद जाट महासभा, अखिल भारतीय जाट महासभा और अंतरराष्ट्रीय जनपद जाट महासभा के जितने भी यहाँ पर मेरे भामा साहब बैठे हुए हैं उसे माफ करने वाले नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह की भाषा एक संगठन चलाने वाले व्यक्ति को बोलनी चाहिए वो उसकी भाषा नहीं थी। और हनुमान बेनीवाल ने किसी का नाम लेकर के नहीं कहा कि किसने किसे डोली दी, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका वो कुछ समझ सकते हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता उन शब्दों को। और महाराजा सूरजमल के बारे में जैसा यहाँ पर बताया गया कि 80 युद्ध लड़े और कोई भी नहीं हारा, तो ये जाट समाज किसी भी लड़ाई को हारने वाला नहीं है। और मैं तो पिछले 1 साल से देख रहा हूँ मेरे जाट समाज के सभी संगठन बहुत ही शक्ति के साथ अपने जाट समाज को जागरूक करने के लिए जनपद की जो एक पहचान थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी उसे पूरी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं पुनः पूरण सिंह, मुझे तो ये बताया गया तो ये यहाँ पर पहले हरियाणा से आए थे। चौधरी साहब बताएंगे उनके गांव के, इन्होंने उनके बारे में बताया कि प्रधान रहे, तो उन्हें भी अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। मुझे तो ये पता लगा कि ये नाई की औलाद है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने डीएनए के बारे में सही तरीके से नहीं जानते तो वो जाट समाज के डीएनए के बारे में बोलने की अगर हिम्मत करेंगे तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति की जबान हलक में हाथ देकर के खींच ली जाएगी। और मैं अपने और दूसरे किसान नेताओं से भी ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भी ये कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल का बहाना बढ़ा करके वहां बैठ गया था और फंस गया, तो फिर उसने गुहार लगाई और टिकैत साहब ने आकर के फिर पुनः इसे पानी पिला दिया। तो ये सांप के बच्चे हैं, इन्हें दूध नहीं पिलाना चाहिए। पूरी जाति कोई खराब नहीं है। ठाकुर समाज ने भी इस देश के लिए मान सम्मान के लिए लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन ठाकुर समाज को भी ऐसे व्यक्तियों से बचना चाहिए और इन्हें समझाना चाहिए कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन जाट समाज और ठाकुर समाज के बीच में बहुत गहरी दोस्तियां हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति किसी समाज के व्यक्ति नहीं होते हैं। तो मैं तो पुनः आप लोगों से भी यही आग्रह करना चाहूंगा कि इसे बहुत बड़ा नेता ना बनाया जाए, इसके खिलाफ एक आंदोलन करा जाए, ये किया जाए, ज्ञापन दिए जाए। केवल जाकर के एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी के यहाँ पर जाए और एक एफआईआर लिख करके एक वकील से पूरी ड्राफ्टिंग करा करके एसएसपी को दिया जाए और उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा करके उसे जेल भेजने का काम करे। जैसे मेरे एक पूर्व प्रधान ने बताया कि उसे उसकी सुरक्षित जगह जेल है तो उसे जेल भिजवाने का काम करें। अगर हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसे हम बल देने का काम करेंगे। तो मैं तो सभी संगठनों के जो भी मुख्य पदाधिकारी हैं वो बैठ करके वकील चुने और उनसे ड्राफ्टिंग करा करके और एसएसपी महोदय को वो एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जय जाट, जय बलवान। तो सब क्या कार्यक्रम आज सबसे पहले तो मैं भारत रत्न किसान मसीहा चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज संयुक्त जाट महासभा की एक मीटिंग जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी के आवास पर आहूत की गई। कुछ दिन पूर्व एक किसान संगठन के नेता ठाकुर पूरण सिंह ने
एक जाटों पर एक विवादित टिप्पणी की और उनके डीएनए को खराब बताया और बहुत ही भद्दी टिप्पणी की। मैं चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ठाकुर पूरण सिंह को ये बताना चाहता हूँ कि राजपूत समाज, जाट समाज का आपस में बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, ताना बाना बहुत बढ़िया है, उसे तोड़ने का काम ना करे। ये ठाकुर पूर्ण सिंह का व्यक्तिगत बयान है जो उसने ये दिया है। हनुमान बेनीवाल जी ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने महाराणा प्रताप का नाम भी लिया, महाराजा सूरजमल का नाम भी लिया, लेकिन ठाकुर पूरण सिंह ने महाराजा सूरजमल के ऊपर, सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े, वो कोई युद्ध नहीं हारे। लेकिन मैं ठाकुर पूरण सिंह से पूछना चाहता हूं कि तेरा डीएनए क्या है? जाटों के डीएनए को ललकारने की जरूरत न करें, क्योंकि जाट समाज हलक में हाथ दे करके जबान को खींचने का काम करता है। और आज निर्णय लिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर अगर अपना बयान वापस नहीं लेंगे तो हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे और इन्हें जेल भिजवाने का काम करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये अपना डीएनए टेस्ट कराएं, इनका डीएनए में कहीं खराबी है।